ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। आलमी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान और गवर्नर तबरेज़ समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाने गंवा बैठे। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी चोटी के करीब से मिला। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक तमाम लाशें बुरी तरह झुलसी हुई हैं। हेलीकॉप्टर का सुराग तुर्क UAV की मदद से लगाया गया। तुर्किया के आगची ड्रोन ने मलबा तलाश किया। जाए हादसा के एतराफ़ 73 रेस्क्यू टीम्स सरगर्म थी। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गुज़श्ता शाम हादसे का शिकार हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी अज़रबैजान से मुंसलिक ईरानी सरहद पर डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस तबरेज़ आ रहे थे। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करना पड़ी। हादसे की वजह बारिश और शदीद धुंध को करार दिया गया। मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना रहा। ऑपरेशन में 6 सूबों की इमदादी टीमों के अलावा फौजी दस्ते और तुर्किया के रेस्क्यू एहलकार भी शरीक थे। ईरान के नए सदर का इंतखाब 50 रोज़ में होगा। इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद सदारत नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने संभाल ली। ईरान के आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक सदर के दौरे इख्तिदार में नाअहल या इंतकाल कर जाने पर नायब सदर इख्तिदार संभालता है। नायब सदर स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल कौंसिल को 50 दिनों में नए सदर का इंतखाब करवाना होगा। पाकिस्तान का ईरानी सदर अमनाक वफात पर एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। सोशल मीडिया बयान में लिखा कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा ने एक माह कबल पाकिस्तान का तारीख़ी दौरा किया था। अच्छी खबर की उम्मीद थी, तमाम अफसोस ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। गम की घड़ी में ईरान से इज़हार यकजहती करते हैं। सदर रईसी का इंतकाल ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा नुकसान है। सदर आसिफ जरदारी का इजहार अफसोस। कहा, ईरानी सदर फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों समेत दुनिया भर के मुसलमानों का दर्द महसूस करते थे। पाकिस्तान अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। रहनुमा से महरूम हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, उमर अयूब समेत नामवर शख्सियात का भी इजहार ताज़ियत। इलाक़ाई खुदमुख्तारी के हामी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के दाई। फ़लस्तीनियों की पुकार हो या अहले कश्मीर पर मजाल, इब्राहिम रईसी हर जालिम के खिलाफ तवाना आवाज़ थे। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की हिमायत की। कहा कि अफगान सरहद के अतराफ दाइश जैसे किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी की अलमनाक वफात पर दुनिया सोगवार। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का ईरान के अवाम से इजहार ताज़ियत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी इजहार अफसोस। कतर, इराक, यमन की क़यादत का भी ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस। हमास का दुख की घड़ी में यकजहती का इजहार। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तुर्क मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, वफूद की सतह पर बातचीत, आला सतह के स्ट्रेटेजिक कौंसिल के इजलास की तैयारियों का जायजा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी उमूर से गौर आएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख, सकाफत, दीन की बुनियाद पर इस्तवार ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। मुआशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। 23 मई तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में नए कर्ज के हुजम पर हतमी बातचीत होगी। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। नए बजट के अहदाफ पर भी मुशावरत होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान।
नए कर्ज के लिए डू मोर की तलवार, हुकूमत IMF की कड़ी शराइत मानने को तैयार। कर्ज चाहिए तो पेंशन इस्लाहात करना होगी, 1 लाख से ज़ायद माहाना पेंशन पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने साफ कह दिया, अखराजात और खसारे को कंट्रोल करने के लिए दबाव, सब्सिडीज 1550 से कम करके 800 अरब तक महदूद करने पर जोर। बिजली 10 से 12% महंगी होने का इम्कान, गैस सब्सिडीज भी महदूद की जाएगी। रेल सेक्टर को दस्तावेजी बनाने की शर्त, नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ाना होंगी। मत लेकर आए स्नैच पर के इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। अहमद फरहाद गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क, तफ्तीशी अफसर को सेक्टर कमांडर और हसास इदारे के सरबराह का बयान कलमबंद करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी से इस्तफसार किया कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले सेफ हाउस। 3 बजे तक जवाब न आया तो ऑर्डर पास करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस तैनाती केस में वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। अदालत ने खसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस नहीं लगाने, बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़े बताया जाए। सूबाई हुकूमत को गुज़िश्ता समात पर आखिरी मौका दिया था, वफाक का किरदार सामने है। पंजाब हुकूमत क्यों मामला लटका रही है? बानी PTI 2 मुकदमात में बरी। थाना खौसार में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद और दीगर की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर। आज़ादी मार्च थोड़पुर से मुतालिक कराची कंपनी थाने में दर्ज मुकदमे में भी बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर। केस में बानी PTI फैसल जावेद, अली नवाज सैवान और सैफुल्ला न्याजी, सरताज गुल, असद उमर ने दरख्वास्त बरियत दायर की थी। डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत पर भी फैसला महफूज कर लिया। मुझे क्यों निकाला वाले बताएं किसने निकाला, मैदान में आए और अपना माल वापस लाएं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइंदा बजट हुकूमत नहीं IMF पेश करने जा रहा है। वो लावा फट चुका है कि फटेगा तो बहुत नुकसान होगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी PTI को हर सूरत रहा करना होगा, वो जेल में हैं इसलिए कौम उनके साथ है। नवाज शरीफ मुल्क से चले जाएंगे तो कौम उनके लिए क्यों बाहर निकलेगी? अली के लाने बने मुल्तान के सुल्तान NA 148 पर PP उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भारी मार्जिन से शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अली कासिम गिलानी ने 85,850 वोट हासिल किए। मद्दे मकाम मलिक तैमूर 53,449 वोट हासिल कर सके। PP कारकुनों का गिलानी हाउस पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। किर्गिस्तान में तलबा ताहाल हॉस्टल्स में महसूर और गैर महफूज हैं। बुलवाइयों से बच गए तो भूखे मर जाएंगे। वतन वापस आने वाले तलबा साथियों की जिंदगियों से मुतालिक फ़िक्रमंद। बिश्केक से 320 तलबा को लेकर 2 परवाजें इस्लामाबाद और लाहौर पहुँच गईं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तलबा की वापसी के लिए ऑपरेशन में तेज़ी। अब तक 475 तलबा वापस पहुँच चुके। मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में, कल से हीट वेव की पेशगोई। पंजाब में मौसम गर्मा की तातलात जल्द होने का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज से भी मंजूरी दे दी। 22 मई से स्कूल्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की तवक्को। सिंध में इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक के पर्चे भी मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दौरान तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए। 28 मई को शेड्यूल पर्चा वक्त पर लिया जाएगा। इसराइली फौज के हाथों इंसानियत का कत्ल आम जारी। गजा पर जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और टैंकों से हमले। शुमाली गजा में एक ही खानदान के 26 अफराद शहीद। सियोनी फोर्सेस के खान यूनिस, नसैरात और जबालिया कैंप पर हमले। रफा पर बमबारी से 3 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। अल-उदा अस्पताल के नज़दीक भी बारूद की बारिश। अस्पताल में ईंधन की फराहमी मुअत्तल। मजमूई शहादतें 35,456 हो गई। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल चौथी मरतबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। मैनचेस्टर लीग ये कारनामा अंजाम देने वाली लीग की पहली टीम बन गई। आर्सेनल की टीम लीग के आखिरी रोज फतह के बावजूद 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रही। लिवरपूल का तीसरा नंबर रहा। जीत के बाद खिलाड़ियों का ट्रॉफी उठाकर जश्न।
श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजिलो मैथ्यूज T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक एंजिलो मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएंगे। मैथ्यूज से मेलबर्न में घर खरीद रखे हैं, जहां वो फैमिली के साथ रिहाइश अख्तियार करेंगे। एंजिलो मैथ्यूज तीनों फॉर्मेट में श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। ब्लैकबेरी जायके में बेमिसाल, अफादियत में लाजवाब। ज़रूरी तहकीक इदारे बारी की बदौलत पाकिस्तान ब्लैकबेरी की काश्त की काबिल हो गया। किसानों को आगाही के लिए एक रोज़ा मेले का इनकाद। डायरेक्टर जनरल ज़रूरी तहकीक पंजाब डॉक्टर साजिदुर रहमान ने कहा, ब्लैकबेरी की काश्त बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी शोबे का इश्तराक इंतहाई ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।